हुजूर ने कहा कि इस्लाम में खुशी और गम का तस्वुर दूसरे लोगों की तरह नहीं है। जैसे कुफारो मुशरिकीन को अगर खुशी मिलती है तो वो शराब पीते हैं, नाचते हैं। इलेक्शन में वो लोग जीतते हैं तो शराब पीते हैं, नाचते हैं। या उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो शराब पीते हैं, नाचते हैं। उनके यहाँ बेटे का बर्थडे पार्टी है तो वो शराब पीते हैं, नाचते हैं। उनके यहाँ कोई पूजा का मौका आता है तो शराब पीते हैं, नाचते हैं। बस यही है, और तो कुछ है नहीं। चंदा करना है, शराब पीना है, नाचना है। तो वो क्या त्यौहार को, फेस्टिवल को एक खुशी का मौका समझते हैं कि मस्ती मस्ती करनी है। और मस्ती बगैर शराब के होगी नहीं, मस्ती बगैर डांस के होगी नहीं, मस्ती बगैर ज़िना के होगी नहीं। इसलिए दुनिया में ज़िना आज बढ़ गया है, चूंकि लोगों में हया और शर्म है नहीं। अब हर आदमी इंजॉय करना चाहता है, तो इंजॉय अपनी औरतों से कम होता है, दूसरी औरतों से ज़्यादा होता है। इसलिए निकाह अब कम होता जा रहा है और ज़िनाकारी बढ़ती जा रही है। अब पानी लोग कम पी रहे हैं, शराब ज्यादा पी रहे हैं, क्योंकि पानी पीने में वो मजा नहीं आता जो शराब पीने में मजा आता है। नॉर्मल डिसिप्लिन रहने में मजा नहीं मिलता है जो नाचने में मिलता है। आजकल औरतें भी नाच रही और ट्रेन पे नाच रही हैं। ट्रेन सफर करने की चीज है। अभी कल परसों में सफर कर रहा था, वो एसी कंपार्टमेंट में साहब 3-4 लड़कियां हैं, वो डांस कर रही हैं। और उनके बाप, उनकी माँ, सब लोग बैठे हुए हैं। अब एक लड़की उसकी पूरी वीडियोग्राफी कर रही है। वो सब, अब जाहिर सी बात है, बाथरूम जाते आते हुए और बाजू में हो रहा है तो नज़र तो पड़ेगी। और ख़ास करके हम लोग क्योंकि समाज की बुराइयों पे नज़र रखते हैं, तो हम लोग की नज़र रहती है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि साहब सफ़र में भी लोग डांस नहीं छोड़ रहे हैं। 15 अगस्त का प्रोग्राम है, इंडिपेंडेंस डे का, अब वहाँ पर डांस हो रहा है। मैंने अपने बच्चों को मना किया कि आज तुमको स्कूल नहीं जाना है, घर पर रहना है, चूँकि आज वहाँ डांस होगा, स्कूल में तुम लोगों को नहीं जाना है। साहब वो 15 अगस्त आज़ादी का दिन है। बच्चों को आज़ादी के बारे में, आज़ादी की हिस्ट्री बयान की जाए और आने वाले वक्त में दोबारा हम फिर गुलाम नहीं बन जाएं, उसके लिए बच्चों को बताया जाए कैसे हमें जीना है। तो अब वहाँ उस आज़ादी के जश्न में डांस शामिल हो गया, गाना शामिल हो गया, अब ड्रामा शामिल हो गया। शादी के मौके पर मैंने गांव देहात में देखा कि वहाँ रात रात की बारात आती है। अब रात भर बाराती को जगाने के लिए पहले वो वीसीआर वगैरह सब चलते थे, अब वो लगा दिया गया पूरी रात साहब। अब सारे लोग वो फिल्में देख रहे हैं और अपना इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय का मतलब डांस, इंजॉय का मतलब शराब, इंजॉय का मतलब दस्त दराजी, इंजॉय का मतलब अब आप समझ सकते हैं दुनिया ने क्या समझा। इसलिए पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने शादी के खुतबे में आका ने क्या कहा, अल्लाह के कलाम की तिलावत करके कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरना। अल्लाह ने तुझे पैदा किया है, तेरा मकसद हयात इंजॉय करना नहीं है, तेरा मकसद हयात अपने खालिक की इबादत करनी है। और असल इंजॉय तो जन्नत में है। दुनिया में अभी लोग अभी नाच रहे हैं, अचानक बेटा मर गया, सारा खेल खत्म। बारात के सारे लोग नाचते हुए जा रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट करी, सारे बाराती मर गए। आपने सुना होगा अभी 6 महीना पहले इसी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग अपनी बेटियों और बच्चियों के साथ पूना शादी के फंक्शन में शरीक होने के लिए गए थे। अब इंजॉय करने के लिए साहब एक वैली, एक घाटी में गए और वहां मौत आके दबोच लिया। सारा हिंदुस्तान उस मंजर को देखा, किस तरह एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुआ है, किस तरह से पानी की तेज धार चल रही है और किस तरह से बच्चा हाथ से छूट रहा है, कैसे वो खुद उस भंवर में फंस के गिर रही हैं, कैसे लोग मर रहे हैं। उस मरने की वीडियोग्राफी सबके सामने आई। कभी वो सोचा था कि मैं पूना जा रहा हूं, लोने वाला, वहां जाके मैं मर जाऊंगा, मेरी डेड बॉडी वहां से आएगी। दुनिया में हर खुशी के बाद एक गम का तूफान रहता है। एक पल के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। मेरे घर में शादी है, सामने वाला मुंह फुला के बैठा हुआ है, तो कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे घर में शादी हो, सामने वाला अब साहब बहुत गमनाक चेहरा लेके बैठा होगा। शादी में सारे लोग खुश रहें, पड़ोसी खुश रहें, अहबाब खुश रहें, भाई खुश रहे, सब खुश रहे। लेकिन अक्सर ये होता है कि एक भाई की बेटी की शादी है, दूसरा भाई नाराज होता है, पड़ोस के लोग मुंह फुला के बैठे रहते हैं।
गीबत शिकायत का माहौल रहता है। साहब शादी हो रही थी, सारे लोग मौज मस्ती कर रहे थे, अचानक उनका बेटा गिरा और उनका पांव टूट गया। शादी की महफिल सजी हुई थी, अचानक तूफान आया, सारी मस्ती खत्म हो गई। अचानक जलजला आया। आज से 10 साल पहले जो जलजला आया था कच्छ गुजरात में, बिल्कुल सुबह का टाइम था, उस वक्त जलजला आया था और वो गालिबन 15 अगस्त या 26 जनवरी का मौसम था। उस वक्त बिल्कुल सारा हिंदुस्तान आज़ादी का जश्न मना रहा है और वहाँ जलजला आ रहा है। उस जलजले में ऐसा था कि कार सजी हुई, दूल्हा बैठने वाला है, मेहमान लोग आके अपनी गाड़ियों पे बैठ रहे हैं। इतने में जमीन हिली और सारे बाराती जमीन में दफन हो गए। यहाँ क्या इंजॉय है? यहाँ से अभी आप तंदुरुस्त हैं, कल बीमार पड़ गए। यहाँ आज अमीर हैं, कल गरीब हो गए। यहाँ आज आपकी बड़ी शोहरत है और कल आप गुमनाम हो गए। दुनिया में तो यह है, आज शोहरत है, कल जलील हो गए। और साहब आज मालदार हैं, कल गरीब हो गए। आज सेहतमंद हैं, कल बीमार हो गए। आज बच्चा पैदा हुआ, कल मर गया। आज बेटी की शादी हुई, कल दामाद मर गया। तो सही इंजॉय इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जवानी के बाद बुढ़ापा है, इस दुनिया में तंदुरुस्ती के बाद बीमारी है, इस दुनिया में मालदारी के बाद गरीबी है, इस दुनिया में बाल बच्चों की बेवफाई है, इस दुनिया में 4 बच्चे की मां अपने शौहर को अपने प्रेमी के साथ मिलकर जबह करके उनका सामान लूट के घर से भाग जाती है। अभी तो हर शौहर को बीवी से डर लग रहा है, न जाने कब ये किसके साथ चाल चल के मुझको जबह कर दे। और आए दिन ये वाकयात बढ़ रहे हैं और बीवी को भी शौहर से डर लग रहा है, क्योंकि इसको भी किसी दूसरी औरत से प्यार हुआ और अपनी बीवी को तलाक देगा, जेल जाएगा, इसीलिए वो उसको जबह कर देता है, तेल छिड़क के मार देता है, ना मर जाएगी और हम उसके साथ से एंजॉय करेंगे। अब बीवी और शौहर का जो पाकिज़ा रिश्ता होता था, शौहर बेखौफ अपनी बीवी के साथ रहता था, क्योंकि बीवी को अपना शरीक हयात समझता था। ये मेरी लाइफ पार्टनर है, ये मेरा लिबास है, मैं इनका लिबास हूं। अब इनकी तरफ से बिल्कुल बेखौफ हो जाते थे, बीवी बेखौफ हो जाती थी, शौहर हमको ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन ये रिश्ता भी आजकल नाजुक हो गया है, क्योंकि कई अक्सर और बेशतर केसेज आ रहे हैं कि औरत अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने शौहर को का गला रेत दिया और शौहर अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बीवी का गला रेत दिया। अब बता, अब तो सबको डर लगेगा, इंसान होने के नाते सबको डर लगना है, न जाने कब कहां किसके साथ क्या वाक़या पेश आ जाए। हाँ, कोई अल्हड़ है, कोई गंवार है, कोई जाहिल है, कोई फिक्र उसको नहीं है, तो वो जैसे चाहे जिए, वो गुड़ खाए, शरबत पिए, नाचे कूदे, गाए, जलसा हो कि महफिल मिलाद, उसको कोई मतलब ही नहीं है। कुरान पढ़े कि हदीस पढ़े कि मौलाना तकरीर करे, वाज करे, कुछ नहीं, उसको बल्कि बिल्कुल गधे की तरह मोबाइल चलाना है और गधे की तरह रात भर सोना है और दिन भर गधे की तरह उसको चलना है। तो उन अल्हड़ों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो चाहे पाखाना खाए कि गुड़ खाए, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मोबाइल चलाना है, कुत्ते की तरह जीना है। लेकिन जिसको सेंस है, जिसके पास अक्ल सलीम है, जिसको अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी है, वो तो सोचेगा, वो तो दुनिया के हालात को देखने के बाद फिक्रमंद होगा। इसलिए कुरान शरीफ में कई 100 जगहों पे यह आया है कि इन वाकयात में अक्लमंदों के लिए निशानी है। अल्लाह ने कहा, बेवकूफ जो खाली मुंह देखता है उसके लिए कुछ नहीं इसमें, जो दिमाग चलाता है, जो सोचता है कि दिन क्यों आता है, रात क्यों आती है, मौसम क्यों बदलता है, आसमान बगैर खंभे के क्यों है, जमीन समंदर पे कैसे खड़ी है, लोग मरते क्यों हैं, प्लान 100 बरस का है, 1 मिनट के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। जो हसास है, सेंसिटिव है, वही ने सोचेगा। बेवकूफ आदमी को क्या लगा हुआ, वो क्या सोचेगा, वो तो मुंह देखेगा, हंसेगा, गाएगा, बस, इसके अलावा और कुछ तो आता नहीं। कुरान शरीफ में क्या है, वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, अल्लाह कहता है नसीहत नहीं कबूल करते मगर अकल वाले। एक आदमी शराब पी के रास्ते से बाइक चला रहा था, नशे में था, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, गाड़ी से गिरा, ब्रेन हेमरेज हुआ, लाश के हजारों टुकड़े हो गए, मर गया। बेवकूफ आदमी वीडियो बनाएगा और उसके बाद हाँ हाँ करेगा, हाँ
अब फिर वो वीडियो को देखेगा, दूसरों को दिखलाएगा। अक्लमंद आदमी वो होगा जो ये गौर करेगा कि आखिर ये हादसा क्यों पेश आया इसके साथ में। शराब पी रहा था, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हाथ कपकपाने लगता है, हैंडल हाथ से छूट जाती है, ये गिर जाता है, मर जाएगा साहब, बाल बच्चे इसके पीछे हैं, और फिर इसकी अगर ये जिंदा बच भी गया तो भी लाखों लाख रुपए खर्च हो जाएगा, गरीब का जमीन बिक जाएगी, दूसरों के सामने मस्जिद दरवाजे पे भीख मांगनी पड़ेगी। इस तरीके से अब अक्लमंद बोलेगा कि नहीं नहीं, ना मैं शराब पी के गाड़ी चलाऊंगा, ना अपने बाल बच्चों को शराब पी के गाड़ी चलाने दूंगा। इसीलिए कहा गया है कि अक्लमंद दूसरों को देखकर नसीहत हासिल करते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, अक्लमंद के लिए एक वाकया काफी होता है। कुरान शरीफ में एक मिसाल दी गई, उसके बाद आगे अल्लाह कहता है कि इस मिसाल में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। जैसे सूरह यूसुफ में आप देखे होंगे, शुरू में अल्लाह कहता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, हम एक बेहतरीन कहानी तुमको सुनाते हैं। कौन? अल्लाह कहता है नकुस्सु अलैका अहसनल कसस। अहसनल कसस माने द बेस्ट स्टोरी, यानी सबसे अच्छी कहानी मैं तुमको सुनाता हूं। शुरू में कहा, और आखिर में अल्लाह क्या कहता है? लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत गौर से मेरी तकरीर सुन रहे हैं, क्योंकि अभी जागने का टाइम है। यही 3 बजे के बाद अगर मैं बोलता तो आंख खुली रहती, मुंह भी खुला रहता, और हमारी तकरीर आपके सर के ऊपर से गुजर जाती। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि सारे लोग गौर से सुन रहे हैं। जरा एक बार जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, ताकि थोड़ा आप बिल्कुल जगे हुए रहें, आप पर कोई गफलत तारी ना हो, मायूसी तारी ना हो। तो बिल्कुल गाहे बगाहे जोर से कहेंगे तो शैतान भागेगा, सुस्ती भागेगी, और फिर तवज्जो आपकी तकरीर पर बनी रहेगी। जाकिर इस्माइली साहब ने बड़ा अच्छा कलाम सुनाया। ये 3 ही कलाम सुने। ये लोग तो 6-6 कलाम पढ़ने वाले लोग हैं, 1-1 घंटा पढ़ने वाले, 2-2 घंटे पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन उन्होंने अदब एहतराम करते हुए कि भाई हजरत आ गए, अब बयान होना चाहिए, इसलिए वो 3 ही कलाम पे उन्होंने अपना प्रोग्राम शॉर्ट किया और बैठ गए। वो दूसरा सब शायर तो भाग जाता है, वो भाग जाता है कि भाई अब तो तकरीर सुननी पड़ेगी 2 घंटे, अब बैठना पड़ेगा। मगर ये चूंकि नेक आदमी है, मदीना शरीफ में इनसे मुलाकात हुई थी, बारहा एक ही जगह एक ही टूर से गए थे, खाते पीते रहते थे, बराबर मिलते रहते, शहरी के टाइम में ज़रूर मुलाकात होती थी 24 घंटे में। तो अच्छे आदमी, नेक आदमी, इसीलिए उन्होंने 3 कलाम पे ही इक्तफा किया। वरना दूसरा से कोई ज़िद्दी नात खां होता है तो बोलता है अब हजरत आए हैं, वो अपना तकरीर करेंगे, हमको नात पढ़ने दो पहले। अभी अब वो 1 घंटे 1.5 घंटे खूब घुमाते हैं, नचाते हैं, लोगों को उठाते हैं, बहादुरी समझते। तो हम कभी कभी कहते हैं ये जलसे के लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि जलसे का मतलब होता है हुजूर की सीरत, हुजूर की हदीस, हुजूर का फरमान, दीन सिखाना। और कव्वाली में है कि साहब वहाँ तबला बजाना और गाना और मस्ती करना। तो अब चूंकि ढोल बजाना हराम है, अब नात खां ढोल तो बजा नहीं सकते हैं, लेकिन वो ढोल के साथ कव्वाली है। और जो अभी नात खानी चल रही है हमारी महफिलों में, ये ढोल के बगैर कव्वाली है, वो विथ ढोल कव्वाली है, और ये विदाउट ढोल कव्वाली है। पहले जो नातें होती थी वो नातें रोलाने वाली होती थी, 5 अशार लोग पढ़ते थे, लोग रोते थे। आला हजरत का कलाम सुनिए, गौर से सुनिए, सब आंख से आंसू के कतरे बहने लगते हैं। लेकिन आजकल वो कलाम पढ़ेंगे तो चूंकि आपको मजा नहीं आएगा, इसीलिए हमारे शायर लोग कहते हैं जब इनको मजा नहीं आता तो जो मजा, जिस कलाम में इनको मजा आए वो पढ़ना चाहिए। इसलिए वो आपके मजे की खातिर वो कलाम भी और टोन भी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, ताकि हो नात मगर मजा फिल्म के गाने का मिल जाए। नात की शक्ल में फिल्मी गाने का मजा मिलना चाहिए। अब चूंकि ये नात है, यहां तो कोई गाना गाएगा नहीं, महफिल नात है ये। तो अब यहाँ पे हो नात मगर लज्जत फिल्मी गाने की मिलनी चाहिए। इसीलिए आजकल अक्सर नात खां फिल्मी तर्ज पे पढ़ते हैं, चूंकि वो नात के तर्ज से पढ़ेंगे तो आप सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मजा नहीं आएगा, पैसा नहीं दीजिएगा। तो अब जब वो उस टोन से पढ़ेंगे कि आपको बदन थोड़ा हरकत करने लगे, आपकी तवज्जो उधर फिल्मी गाने की तरफ चली जाए, तो फिर आप वो मज़ा यहाँ नात की शक्ल में मिलने लगे, तो आप उछल के पैसे भी देते हैं
और साहब वो मस्ती से पढ़ता भी है। इसमें 50% कसूर हमारा भी है और 50% आपका भी है। जिस दिन मैं ये समझ लूं कि साहब कोई मजा मिले ना मिले मुझको नबी की नात पढ़नी है, एक टाका मिले ना मिले मुझको नबी की नात पढ़नी है, तो जब मैं ये ठान लूंगा, दो चार महफिलों में मजा मिले ना मिले, लेकिन जब पब्लिक समझ लेगी कि साहब मजा मिले ना मिले मुझको नबी की नात सुननी है, तो जिस दिन दोनों तरफ का मामला होगा फिर क्या होगा, महफिल नात में नूर बरसने लगेगा। मदीने पाक से सीधा फैजान यहां उतरने लगेगा और फिर मुफलिसी में भी मदीने का सफर होने लगेगा। आका अलैहिस्सलाम की जियारत का शौक पैदा होगा। 10-10 हजार बार रोजाना तन्हाइयों में दुरूद पढ़ने का माहौल बनता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को इस महफिल दीन की कद्र की तौफीक अता फरमाए। तो अब जरा गौर से सुनिए, बात छिड़, हालांकि वो टॉपिक मेरा था नहीं, लेकिन चूंकि बात आ गई है, बेवकूफ वहां मोटरसाइकिल पे बैठ के मोबाइल चलाता है। बताइए, यहाँ लोग कुरान की बात हो रही है, हदीस की बात हो रही है, अब वहां मोबाइल चलाएगा तो अब उसको क्या कहिएगा? अकलमंद कहिएगा उसको? ही इज वाइज, वो अकलमंद है? ऐसा नहीं है। बेवकूफ है वो जो मस्जिद की कदर न करता हो, बेवकूफ है वो जो महफिल वाज की कदर न करता हो, बेवकूफ है वो जो अपने बड़ों की कदर ना करता हो। बाप नीचे बैठा हुआ है और बेटा ऊपर कुर्सी बैठ के मोबाइल चला के पैर हिला हिला रहा है, तो आप उसको बोला ये अच्छा लड़का है? वो तो बदतमीज नंबर 1 है जो माँ बाप से ऊपर बैठे है। इसलिए माँ अगरचे हमेशा साथ रहने वाली चीज है, माँ को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा बेटा कुर्सी पर बैठा है और मैं नीचे बैठी हूं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अदब का तकाजा ये नहीं है कि माँ नीचे बैठी रहे और बेटा ऊपर बैठा रहे, बल्कि अदब यही है कि माँ से नीचे बेटा बैठा रहे। सुभान अल्लाह, ये डिसिप्लिन है। और माँ का चेहरा कभी बात ही नहीं करना चाहिए, बल्कि चेहरा गौर से देखना चाहिए। अभी तो बात करने में इतने लोग महव हो गए कि अब सवाब का तसव्वुर ही खत्म हो गया। अब यहाँ वहां दुनिया भर की सारी पोटली लेके बैठ जाता है, ये चाचा वैसा, वो फूफा ऐसा, ये बहनोई ऐसा, वो समधी ऐसा, वो सनबाप ऐसा, वो पड़ोसी ऐसा, वो हमारा भाई ऐसा, उसको तो मार के खाल खींच देंगे, उसको तो चेहरा कभी नहीं देखेंगे, उसके जनाजे में कभी शरीक नहीं होंगे, वो बीमार पड़ेगा उसको इलाज कर नहीं करवाएंगे, वो एक टाका मांगेगा उसको नहीं देंगे। यानी घर में बस इसी नफरतों की बातें हो रही है। कोई किसी की तारीफ नहीं करता है कि मेरा चचेरा भाई बड़ा नेक है, बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा ईमानदार है। वो साहब मैंने उसको देखा 5 टाइम नमाज पाबंदी से मस्जिद में पढ़ने जाता है। फलां की बीवी बड़ी अच्छी है, शादी के 40 साल हो गए, आज तक उसका चेहरा पड़ोसी ने नहीं देखा है। हमसे किसी ने कहा, हम जिस मोहल्ले में मेरा मदरसा है, कहा मौलाना साहब आपने फलां की बीवी को देखा? मैंने कहा नहीं। कहा उनकी शादी के 60 साल हो गए, 60 ईयर्स पास्ट, 60 साल गुजर गए, पड़ोसी ने उनकी उस औरत का चेहरा नहीं देखा। क्या साहब, क्या बात है, कैसी बात है? ऐसी बातों सुनने के बाद माँ बहन बेटियों को उसको लगता है कि हाँ मुझे भी एक इफ्फत माँ और पर्दे वाली जिंदगी गुजारनी चाहिए। ऐसा चर्चा होता कहाँ है? अरे उसकी बीवी ऐसी है, उसकी बीवी ऐसी है, उसके ताल्लुकात उससे हैं, उसके ताल्लुकात ऐसे हैं। औरतें जब बैठती हैं तो सिर्फ औरतों की गीबत। अरे कुछ मालूम है, वो जो समाज का सामने वाला है मालूम है उसको, उसकी बीवी का दूसरे संबंध है, उसका उससे अफेयर है, उससे अफेयर। स्कूल में औरतें जब बैठती यही बात, घर में बैठती वही बात। यानी उसको कोई बहुत बड़ा चर्चा उसके टॉपिक है ही नहीं उसके पास। जन्नत की बात, आखिरत की बात, सरकार की बात, सरकार की बीवियों की बात, सरकार की मुक़द्दस माँ की बात, सरकार के सहाबा की बात, जन्नत की हूर की बात, जन्नत किसको मिलेगी, आखिरत में क्या होगा, कब्र में क्या होगा, मरते वक्त निज़ा में क्या होगा, कोई चर्चा है ही नहीं उसके। अगर है तो बताइए हमको। आपके घर में 5 औरतें बैठी हैं, वो जन्नत का चर्चा कर रही हैं कि दुनिया में तो आज हैं कल मर जाएंगे, तो वहां क्या है जहां खरबों साल रहना है। कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चा क्या है? आज पैसा है, कल अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो कल आप पैसा नहीं कमाने लगेंगे तो आपका बच्चा क्या खाएगा पिएगा। इसलिए आज जब आमदनी है तो उसको बचा के रखिए, प्लॉट खरीद लीजिए। कल अगर कुछ हो गया, पैर टूट गया, एक्सीडेंट कर गया या फालेज मार दिया, वही प्लॉट को बेच करके आपका बच्चा खाएगा। बस यही एक है, कोई चर्चा ही नहीं कि जो अल्लाह माँ के पेट में खिलाया है, जो अल्लाह माँ की गोद में खिलाया है, वही अल्लाह हमेशा खिलाने वाला है। बताइए, माँ के शिकम में 9 महीने तक बच्चा माँ का खून पी के जिंदा रहता है, और जब बच्चा पैदा होता है माँ की गोद में तो माँ की खुश्क छाती में अल्लाह
दूध की नहर जारी कर देता है। बच्चे के लिए रोटी चावल गज़ा नहीं है, बच्चा उस वक्त माँ का दूध उसके लिए बेस्ट फूड है। तो अब माँ के पेट में है तो खून उसकी गज़ा है, क्योंकि वहां रोटी चावल और दूध बच्चा खा नहीं सकता है, उसके बदन में सिर्फ ब्लड पहुंचे। तो माँ का माहवारी खून रोक कर बदन की में ब्लड पहुंचा के बच्चों की खुराक का इंतजाम अल्लाह करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हो तो अब वो रोटी चावल खाएगा तो बच्चा मर जाएगा। उस वक्त उसको माँ का दूध चाहिए। पैदा होने से 1 मिनट पहले वो नहर सूखी है, अब पैदा होने के जस्ट 1 मिनट के बाद वो नहर जारी हो गई दूध की। चूंकि अब बच्चा पैदा हुआ तो इसको ग़िज़ा चाहिए, इसके लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा माँ का दूध है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पेट में खून के जरिए और गोद में दूध के जरिए हमारी रोजी का इंतजाम फरमाया है। तो जो अल्लाह हमें माँ के पेट में नहीं भूला, जो अल्लाह हमें माँ की गोद में नहीं भूला, अब 18 साल के हम जवान हो गए, अब हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, साहब पत्थर तोड़ के खा सकते हैं। तो अब तो जवान हैं, हाथ में ताकत है, अभी भी रोजी देने वाला अल्लाह है, लेकिन हम हाथ पांव चला करके 10 पैसा कमा सकते हैं। जरा देखिए इसकी खोपड़ी कितनी खराब हुई। बदतमीज माँ के पेट में था, कोई हुनर नहीं जानता था, तो अल्लाह ने खिलाया। माँ की गोद में 2 साल तक अल्लाह ने दूध पिलाया। तो अब ये बंदा जब जवान हुआ तो अब ये टेंशन लेके बैठा हुआ है कि कल क्या कमाएंगे, कल ऐसा हो गया तो क्या हो गया, दुकान नहीं चली तो क्या हो गया, नौकरी नहीं मिली तो कैसे खाएंगे, साहब खेती बाड़ी नहीं करे तो कैसे खाएंगे, अब दिन रात कैसे खाएंगे। जहां कुछ नहीं था वहां अल्लाह ने खिलाया। और अब तो इनके हाथ में ताकत है, पत्थर तोड़ के कमा सकता है, लेकिन अब रोजी की फिक्र लेके बैठा है। चेहरा पूरा काला है कि आज टाका हो गया 5,000 रुपए, कल नहीं होगा तो क्या होगा, परसों बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, परसों दुकान नहीं चलेगी तो क्या होगा। ये सारा टेंशन लेके बैठा है। अल्लाह ताला उसको छोड़ देता है, जाओ टेंशन में तेरा चेहरा सूखे, अब मर जाओ, डिप्रेशन के मरीज हो जाओ। तुमको जब यकीन ही नहीं है हम पर तो तुम जाओ तो डिप्रेशन के मरीज बन के मर जाओ, दाने दाने को तड़प जाओ। अल्लाह कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह कहता है जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा करता है और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। उसको यह सोचना चाहिए कि जो अल्लाह माँ के पेट में मुझको रोजी दिया वही अल्लाह जवानी में भी रोजी देगा, वही अल्लाह बुढ़ापे में भी रोजी देगा। जो अल्लाह मुझे रोजी दिया है वही मेरे बच्चों को भी रोजी देगा। अल्लाह ने साफ साफ कहा, अल्लाह ने फरमाया कि ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत करो। चाहे माँ के पेट में दवाई खिला के ज़बह करना हो, चाहे हमल को रोकने के लिए दवाई, मेडिसिन, इंजेक्शन, कॉपटी, और चाहे एबॉर्शन, जो भी तरीका है, मकसद यही है कि औलाद नहीं हो। औलाद होगी तो उसको कहां से खिलाएंगे, मकसद यही है। एक इमरजेंसी केस है कि अगर औरत की जिंदगी खतरे में पड़ जाए, या हामिला हुई तो या तो बच्चा मर जाएगा या औरत मर जाएगी, बच्चा और जच्चा दोनों की जिंदगी को खतरा है, तो 4 महीने से पहले पहले एबॉर्शन करवाने की शरीयत ने इजाजत दी है। 4 महीने से पहले बच्चे में जान नहीं पड़ती है, यानी फर्स्ट 40 दिन ब्लड का लुथड़ा जमा रहता है, सेकंड 40 दिन में उसमें खून जमता है, और थर्ड 40 दिन में उसमें नाक नक्शे बनते हैं, और फोर्थ 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। यानी 4 चौके 16, 160 में कितने दिन हो गए, 160 दिन, यानी 4 महीने के बाद बच्चे में जान डाली जाती है। 40 40 40 40, ये 40 दिन का चिल्ला होता है। माँ के पेट में ब्लड अपनी असल हालत में रहता है, सेकंड 40 दिन में वो लोथड़े बनता है, फिर थर्ड 40 दिन में नाक नक्शे का ढांचा बनता है, फिर फोर्थ 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। तो 4 महीने के बाद एबॉर्शन करवाना हराम है, चाहे औरत की जान को खतरा हो, चाहे बच्चे की जान को खतरा हो, कुछ भी नहीं माना जाएगा। हाँ, 4 महीने से पहले अगर डॉक्टर ईमानदार, ऑनेस्ट, नेक, अल्लाह से डरने वाला है, अगर वो कह दिया कि हाँ अगर हामिला ये रही तो या तो बच्चा मर जाएगा या फिर उसकी माँ मर जाएगी, उस हालत में हमल को ज़ाय किया जा सकता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब अल्लाह ने क्या कहा, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चे को कत्ल मत करो, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। यकीन अल्लाह की जात पर है तो बंदा का चेहरा कभी नहीं सूखेगा। यकीन ही कमजोर हो गया, इसीलिए सारे लोग रोजी के लिए फिक्रमंद हैं।
जन्नत के लिए कोई फिक्रमंद नहीं है। जब तक वो जिंदा है कि कब तक जिंदा रहेगा? 70-80 साल। उसी के लिए फिक्रमंद है कि रोजी कहाँ से आएगी। मरने के बाद जहाँ जाना है वहाँ का एक दिन है 50,000 साल के बराबर। वहाँ मौत नहीं है, वहाँ के बारे में कोई चर्चा नहीं करता कि वहाँ आखिरत में मेरा क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा। नमाज फ़र्ज हुई थी 12 साल में, मैं 50 साल में भी नमाजी नहीं बन पाया। ये अल्लाह रोज़ाना 5 टाइम नमाज का हिसाब जो मुझसे लेगा तो मेरा क्या बनेगा। वहाँ नहीं चलेगा कि जुलूस में निकले थे, 11वीं का बकरा खाए थे, फातिहा दिलवाए थे, लोहबान जलाए थे, चिराग चौछा जलाए थे, तावीज़ पहने थे, हर जुमरात को फातिहा दिलाए थे। वहाँ ये सब नहीं चलेगा। फातिहा दिलाना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लोहबान जलना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, जुलूस मोहम्मदी में निकालना फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अच्छा काम है, निकलेगा सवाब मिलेगा, नहीं निकलेगा कोई गुनाह नहीं होगा। वहाँ भी नजदी इसको हराम कहता है, वो तो नबी की तौहीन करके इस्लाम से खारिज हो गया, निकल गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अलबत्ता कोई फर्ज समझ करके जुलूस मोहम्मदी नहीं निकालता है, मुस्तहब है, अच्छा काम है। अच्छा काम करेगा तो सवाब, नहीं करेगा तो कोई गुनाह भी नहीं होगा, ये अच्छा काम है। उसी तरह जुलूस मुस्तहब है, लंगर गौसिया मुस्तहब है, फातिहा मिलाद मुस्तहब है, मज़ार पे जाना अच्छा काम है। ये फर्ज वाजिब नहीं है जो हम लेके बैठे हैं, लोहमान लेके बैठे हैं, अगरबत्ती लेके बैठे हैं, मिलाद लेके बैठे हैं, जुलूस लेके बैठे हैं, गौसे आजम का मज़ार लेके बैठे हैं, तोशे कादरिया लेके बैठे हैं। मस्जिद बगल में है, वहां कभी नहीं जाता, अब बगदाद दौड़ के जा रहा है। क्यों जा रहा है? गौसे आजम उसको मालदार बना देंगे, टका दे देंगे, प्रोग्राम चला देंगे, उसका कारोबार चलने लगेगा, वो अरबपति हो जाएगा, गौसे पाक नवाज देंगे। जन्नत के लिए जो आदमी बगदाद जाएगा कि गौसे आजम करम कर देंगे तो मैं जन्नती बन जाऊंगा, तो गौसे आजम का ये करम नहीं कि गौसे आजम करम कर दें मैं अचानक नमाज रोजे के बगैर जन्नत चला जाऊं। नहीं, गौसे आजम का करम ये होगा जब बगदाद से लौटने के बाद बेटे की बारात जाए तो भी नमाज ना छूटे, या बेटी का जनाजा निकले तो भी नमाज ना छूटे, हर हाल में नमाज पढ़े, तब ये समझ जाइए गौसे आजम का करम हो गया कि बंदा नमाजी हुआ, अब ये जन्नत चला जाएगा। ये अजमेर दौड़ के जा रहा है, बगदाद जा रहा है, मस्जिद नहीं जा रहा है। अजमेर जाना फर्ज नहीं है, मस्जिद जाना वाजिब है। मस्जिद जाना जरूरी है, बाजमाअत नमाज पढ़ना वाजिब है। वाजिब का आदतन तर्क करने वाला गुनाह कबीरा का मुस्तहिक होता है। जमात लगातार छोड़ने वाला, जमात का छोड़ने का आदि, वो फासिक मरदूदु शहादा है। इस्लामी जुरिस्प्रूडेंस की ज़बान में, इस्लामी कानून की ज़बान में, इस्लामिक फ़िक़्ह की ज़बान में वो शख्स गुनाह कबीरा का मुस्तहिक है। कौन? जो आदतन जमात छोड़ने वाला। कभी कभार छूट जाए वो अलग बात है, लेकिन जो आदतन जमात छोड़ने वाला हो वो शख्स फासिक है, मरदुद शहादा है। यानी उसकी कोई गवाही इस्लाम में कबूल नहीं की जाएगी, न चांद के हवाले से, न तलाक के हवाले से, और किसी हवाले से कोई गवाही उसकी कबूल नहीं की जाए। क्यों? वो फासिक है, मरदुद शहादा है। नमाज है नहीं, बगदाद दौड़ के जा रहे हैं, जबकि बगदाद जाना अल्लाह की कसम फर्ज नहीं है। अब बगदाद में जाके वो मर जाए, अगर गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत नहीं है तो फिर वो मर जाना भी कोई काम नहीं देगा उसको। लेकिन कोई बगदाद नहीं गया है, लेकिन अगर अपने वतन से वहां सच्ची मोहब्बत यहां से कर रहा है, तो वो समझ ले कि हर वक्त गौसे पाक की निगाहों में रहता है। वो ए लड़का, ए अरे देखो देखो देखो, क्यों आया था ये महफिल में? नहीं, वो आया क्यों था महफिल में? जब उनको जाना ही था, वो मदरसा जाना है, वहां मदरसे में सबक याद करना है, तो आना नहीं चाहिए उसको? किस काम के लिए आया था? नात सुनने के लिए आया था। अब मदरसे में पढ़ाई करना है तो उसको पढ़ाई करना है, उसको यहाँ मिलाद में आने की क्या ज़रूरत है उसको? वो उसका आना कोई ज़रूरी भी नहीं है, उसके आने से कुछ होना भी नहीं है। उसके लिए तकरीर सुनने से ज़्यादा किताब याद करना ज़रूरी। तो उसको वहाँ टीचर को आने नहीं देना चाहिए उसको। लेकिन हाँ, जब आ गया है तो बस जाने नहीं देना चाहिए। जब तक यहाँ बैठो और बात सुनो, जब वहाँ सबक याद करके दीन सीखते और यहाँ तकरीर की सूरत में दीन सीखो। यहाँ पे ज़रा ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। तकरीर आज तो मेरा मूड है 3-4 घंटे बोलने का, इसीलिए जब तमहीद मैं बोल रहा हूँ ये भी तकरीर ही है, मगर तकरीर यहाँ नहीं है, तकरीर इसके बाद होने वाली। अभी सिर्फ मैं तमहीद बयान कर रहा हूँ, ये तमहीद ही तो है, मगर ये तमहीद नहीं बल्कि जाने तकरीर ही यही है। समझ लें, ये जाने तकरीर यही है। अल्लाह का डर, खौफ खुदा, यही है आलिम मौलाना हाफिज कारी बनने का मकसद ही यही है कि बंदा अल्लाह वाला हो जाए, मरने के बाद जन्नत चला जाए। एक शब्द में यही है ना, वरना इसके अलावा और क्या चीज़ है? बस चाहे आलिम बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, एक रात
फजर ऐशा के वजू से फजर पढ़ें, चाहे 1000 रकत नमाज नफल पढ़ें, चाहे हर साल हज करें, 100 हज कर लें, मतलब है जन्नत जाना। अल्लाह खुश हो जाए, जन्नत चले जाए। तो अब अल्लाह जिस काम से खुश हो जाए, बंदा वो मुकद्दर का धनी है कि अल्लाह उससे खुश हो जाए, महफिल में बैठने से खुश हो जाए, अल्लाह ताला तिलावत से खुश हो जाए, लेकिन कानून पर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह ताला कबूल कर ले वो अलग है। एक औरत, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है, एक औरत कुएं के पास देखी कि एक कुत्ता है जो जबान प्यास की वजह से लटका के कीचड़ चाट रहा है। सख्त गर्मी का मौसम है, पानी बाहर नहीं है, मगर कीचड़ है। जो पानी निकालते हुए, डोल डालते हुए जो पानी गिरता है वहां कीचड़ है, तो कुत्ता उस कीचड़ को चाट रहा था। वह योतीफ बेबिरिन, आया है बुखारी हदीस में कि वो कुत्ता कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और उसकी जबान अद लगा लिसानहु मिनल अतश, प्यास की वजह से उसकी जबान लटकी हुई थी और वह कीचड़ को चाट रहा था, पानी ढूंढ रहा था। तो एक बहुत अच्छी औरत नहीं, बदकार औरत उसको देखी, उसको दिल में आया कि कुत्ता प्यासा है, इसको पानी चाहिए। उसने अपने दुपट्टे को हटा निकाल कर, अपने जूते को निकाल कर डोल बना के, दुपट्टे की रस्सी बना के, बाल्टी बना के उसको वहां से पानी निकाला और कुत्ते को पिलाया। हुजूर कहते हैं कि वो औरत जन्नती है। अल्लाह अल्लाह, भाई बुखारी शरीफ हदीस में आया है, वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नत में है, या फिल जन्ना, वो जन्नत में है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को कोई बहाना चाहिए, बहाना चाहिए। कानून अपनी जगह है, नमाज रोजे हज व ज़कात पिलर है, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। कानून अपनी जगह है, बाकी खुदा की रहमतों को एक बहाना चाहिए। अब बहाना चाहिए तो अल्लाह ने उसे जन्नत दे दिया। अब उसी बुखारी शरीफ में एक हदीस पाक और है। अब यहां ठहर के मैं कभी कभी कहता हूं ह्यूमैनिटी, मानवता की बात। जब एक कुत्ता, उसको पानी पिलाने से एक औरत, बदकार औरत जन्नत जा सकती है, जो इंसान की शक्ल में जो प्यासा हो, इसको पानी पिलाने के बाद क्या दर्जा मिल सकता है। तो अब यहां लोगों को पानी पिलाने में मजा कम आ रहा है, प्यासा तड़पाने में मजा आ रहा है। पड़ोसी को तड़पाना, रिश्तेदार को तड़पाना, साहब सामने कोई बाइक से गिरा है मरते वक्त, उस वक्त प्यास पानी चाहिए उसको, सब वीडियो बना रहा है, कोई पानी ला के नहीं दे रहा। अब दूसरे के घर से पानी लाए, पानी ला के उसको दें, चूंकि मरते वक्त तो हल्का सूख जाता है, उस वक्त वो ठंडा पानी इक्सीर का दर्जा रखता है, वो पानी चाहिए, मगर वहां पानी कोई नहीं दे रहा, वो हल्का सूख रहा है, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि इंसान की शक्ल में ये जानवर है। जो एक इंसान की इंसानियत का तकाजा यही था कि उसके दर्द में काम आता, उसकी प्यास बुझाता, उसको हॉस्पिटल लेके जाता, उसका इलाज करवाता। लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट, तरक्की हो रही, क्या तरक्की हो रही है? सड़क बन रही है, तरक्की हो गई। मकान 10 मंजिला बना लिया, वाल पुट्टी डेकोरेशन, ये वो, इंटीरियर सोफा गद्दा शोकेस, साहब मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स, ये डेवलपमेंट हो गया। वो तो पत्थर लगा है, तुम्हारा सीना जो पत्थर हो रहा, उसका क्या इलाज है? उसका क्या इलाज है? मकान रहे कच्चा, रहे फूस की दीवार, रहे मकान के नीचे मिट्टी, क्योंकि ये बदन भी मिट्टी से बना है और इस मिट्टी को मिट्टी से करार मिलता है। पहले जमाने में घर की जमीन मिट्टी की होती थी और गर्मी के जमाने में ये बंदा उस मिट्टी पे सोता था, तो मिट्टी इस मिट्टी से लग करके इसको राहत पहुंचाती थी। अब बेशुमार बीमारियों को यह जमीन की मिट्टी खींच लेती थी। और अभी मिट्टी का गुजर कहीं नहीं है, आंगन में पत्थर, घर में पत्थर, दरवाजे पे पत्थर, हर तरफ पत्थर पत्थर पत्थर। पत्थर पे पांव का क्या हाल होता है वह सबको मालूम है, किस कदर पांव फट जाते हैं, किस कदर साहब पांव जख्मी होता है, सबको मालूम है। मगर पत्थर, पैसे के जुनून में ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स का मुकाबला है और दिल पत्थर हो चुका। पहले मकान मिट्टी का था तो आदमी का दिल नर्म होता था, अपना भूखा रहकर दूसरों की भूख का एहसास करता था, खुद प्यासा रह के प्यासों को पानी पिलाने की कोशिश करता था। यानी मकान कमजोर था, आदमियत मजबूत थी। उस टाइम में मानवता स्ट्रांग थी, ह्यूमैनिटी मजबूत थी। अभी मकान मजबूत है, उसमें रहने वाला दरिंदा, रहने वाला जानवर, रहने वाला रात रात भर मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखने वाला, रहने वालों की बीवियां दूसरे खूबसूरत मर्दों से चाल चलने वाली,
रहने वाला मर्द अपनी बीवी से संतुष्ट न होके गैरों की बीवी के साथ मोहब्बत के नाम पे जिना करने वाला। आज मकानात बन गए, वहां जिना आ गया, वहां शराब आ गई, वहां दगा आ गया, वहां धोखा आ गया। वहां फजर के टाइम में घर के 10 लोग हैं, 10 औरतें हैं, 20 के 20 मुर्दार बन के सोए हुए हैं। हदीस मैंने पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत है। किस पर? जो दिन गधों की तरह गुजारे और रात मुर्दार की तरह गुजारे। दिन गधे की तरह मतलब गधा क्या करता है? गधा घर से, धोबी के घर से निकलता है, घाट पहुंचता है और उसके ऊपर में कपड़े का गट्ठर होता है, या फिर उसमें गेहूं भरा रहता है, जौ भरा रहता है, मिट्टी भरी रहती है, पत्थर भरा रहता है, और उस वो गधा को गधा वाला उसको घुमाता है, यहां से वहां ले गया, वहां सामान अनलोड किया, फिर उसको लाया। और गधा 100 साल तक भी अगर वो धोबी के घर से घाट जाता है तो रोजाना वो रास्ता धोबी का भूल जाता है, चूंकि गधा का मतलब बेवकूफ, इसीलिए बेवकूफ को गधा बोला जाता है, चूंकि गधा सिर्फ माल खींचता है, वो पत्थर ढोता है। तो हदीस में क्या आया है? जो दिन गधाओं की तरह गुजारे, दुकान जाना है, घर जाना है, माल लाना है, स्टोर साहब माल सेल करना है, फिर साहब क्या है कि वो कलेक्शन में निकलना है, रात में शाम के टाइम में कलेक्शन में जाना है, फिर वहां से ऑर्डर भेजना है, फिर वहां से माल लाना है, उसको सेट करना है, उस पर रेट लिखना है, फिर उसको साहब रिटेल बेचना है, उसको साहब थोक में साहब होलसेल में बेचना है। यानी पूरा दिन माल लाना, माल सेल करना, माल बेचना, उस पर साहब रुपया का साहब स्टिकर चिपकाना रेट का, बस दिन भर घर में भी खाना खा रहा है, सामने मोबाइल लगा हुआ है, उस दुकान में क्या है, उस दुकान में क्या है, वहां एक बंदा 4 दुकान को संभाल रहा है, दिन भर काम करना गधे की तरह। जोहर चला गया, जोहर नहीं पड़ा, असर का टाइम चला गया, असर नहीं पड़ा, मगरिब का टाइम खत्म हो गया, मगरिब नहीं पड़ा। हदीस में आया है जो दिन गधे की तरह गुजारे और रात मुर्दार की तरह गुजारे, जैसे मरी हुई बकरी पड़ गई, अब पड़ गई तो पड़ गई। अब ये बंदा पड़ गया, मोबाइल चलाते चलाते रात के 2 बज गए, उसके बाद मुर्दार की तरह सोया। अब फजर का टाइम आया, चला गया, फरिश्ते आए, चले गए, उसको कोई मतलब नहीं, रहमतें आई, चली गई। अब ये उठेगा दिन के 10 बजे आंख मलता हुआ, अब मुंह में गुटखा डालेगा, पान डालेगा, चाय डालेगा, अब कोई परवाह नहीं कि फजर कज़ा हो गई, कोई मतलब नहीं कि हुजूर ने कहा है रकअतल फज्र खैरु मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। दुनिया में 200 से शायद कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज की बादशाहत है और हर कंट्रीज के कॉइन्स सिक्के हैं, कहीं डॉलर, कहीं यूरो, कहीं रियाल, कहीं टाका, कहीं रुपया, कहीं पैसा, कहीं दिरहम, कहीं दिनार, कहीं रियाल, ये सारे सिक्के, और कहीं जमीन के अंदर कोयला, कहीं अबरक, कहीं डीजल, कहीं पेट्रोल, कहीं सोना, कहीं चांदी। हुजूर ने क्या कहा? व्हाट is better than the world and whatever is in it. 2 rakats of fajr is better than the world and whatever is in it. यानी 2 रकत नमाज़े फजर की दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में सल्तनत है, सिक्के हैं, सोने चांदी के पहाड़ हैं, पेट्रोल डीजल अबरक और कोयला की खदानें हैं। हुजूर कहते हैं फजर की 2 रकत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह समद। 2 टाका कमाने के चक्कर में डेली फजर छोड़ना, 2 रुपया कमाने के चक्कर नहीं करे। हजरत क्या करें, दुकान, कारोबार, बिजनेस, ये रात में सोते हुए 2 बज जाते हैं, आंख नहीं खुलती है हजरत। हाँ तो हजरत अपने यहाँ से कोई किताब लिख दें कि अब फजर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के यहाँ चूँकि बिजनेस बढ़ गया, कारोबार बढ़ गए, ताल्लुकात बढ़ गए, रोज़ी बढ़ गई, रोज़ी मुश्किल हो गई, इसलिए अब फजर की नमाज नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। हो सकता है कि कोई खसीस और कोई रजील मौलवी ये मसला दे दे, कोई खबीस पीर बता दे लोगों को। एक पीर साहब आया था बिहार के देहात इलाके में, कह रहा था जुमा आप क्या पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमसे मुरीद हो गए, हम जन्नत लेके चले जाएंगे। वो खबीस मरदूद, वो खुद जहन्नमी है, वो दूसरों को क्या जन्नत लेके जाएगा। पीर वो नहीं है जो नमाज छोड़वा दे, पीर वो नहीं है जो रोज़ा छोड़वा दे, पीर वो है जो बेनमाजी को नमाजी बना दे, जो बेरोजेदार को रोजेदार बना दे, जो जुमा ना पढ़ता उसको जुमा पढ़ने का आदी बना दे, जो जिक्र अज़कार ना करता उसको जिक्र अज़कार का आदी बना दे। साफ लफ्ज में पीर का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण
जैसे कि चाहे कोई जादव कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, कोई साहब मुसहर, कोई दलित चाहे आईएएस ऑफिसर बन जाए, मगर पूजा तो ब्राह्मण ही करेगा, क्योंकि ब्राह्मण पूजा करने के लिए पैदा। ब्राह्मण चाहे ज़िना करे, शराब पिए, चाहे जुआ खेले, मगर पूजा ब्राह्मण ही करेगा। ये दूसरों के यहाँ का दस्तूर है कि चाहे ब्राह्मण कुछ भी करे, शराब ज़िना, मगर पुजारी वही होगा। वो दाढ़ी मूंडे कि चाहे पैंट शर्ट पहने, कुछ भी करे, मगर महंत पंडित वही होगा। हमारे यहाँ कोई मौलवी दाढ़ी मूंड ले तो साहब कोई उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई उसको अपने यहाँ फातिहा नहीं दिलवाने के बुलाएगा। कम से कम साहब पंडित जी को सोचना चाहिए कि सारा उत्तर प्रदेश, सारा हिंदुस्तान कैसे पंडित उसको बोल रहा है। पंडित जी का मतलब है चेहरे पे दाढ़ी होना, पंडित जी का मतलब है साहब दाढ़ी वाला होना। यहाँ बगैर दाढ़ी के पंडित बना हुआ है, बगैर दाढ़ी के सारा हिंदुस्तान पंडित बोल रहा है। तो वो भी समझता है कि जब दाढ़ी के बगैर भी इज्जत मिल ही रही है तो दाढ़ी रखने से क्या फायदा है। हमारे यहाँ नहीं है वो अंधभक्ति कि दाढ़ी भी मुंडे तो भी पंडित हो जाए। यहाँ है कि जो एक मुश्त से कम दाढ़ी हो उसके पीछे नमाज नहीं होती है। क्या बात है साहब। यहाँ हमारे यहाँ जो भी इल्म वाला हो, जो तकवा वाला हो, वो काबिल एहतराम है। अगर कोई जुलाहा का बेटा अगर वो इल्म वाला है, मौलाना है, तो हमारे लिए जुमा के दिन खुतबा पढ़ने के लिए मेंबर पे वो चढ़ेगा। अगर कोई सैयद का बेटा, अगर जिसको आले रसूल कहते हैं, सैयद है आले रसूल हकीकत मगर है, अगर ढोंगी है, बकवास है, इज्जत हासिल करने के लिए नसब बदल लिया है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, वो तो जलील है। लेकिन जो हकीकत में ओरिजिनल सैयद है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि उसके बदन में ब्लड, हमारे पैगंबर का ब्लड उसके बदन में है। इसीलिए हम उसका एहतराम करेंगे, उसका पेशानी चूमेंगे, उसकी पेशानी चूमेंगे, हाथ चूमेंगे, उनका पांव चूमेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि सैयद साहब दाढ़ी मूंडे तो उसको जुमा का इमाम बना लेंगे, उसको मगरिब का इमाम बना लेंगे। नहीं नहीं, उसको क्या बोलेंगे, सैयद साहब आपका हाथ चूमेंगे, ये इज्जत अलग है, मगर आपके नाना की शरीयत में इमाम वही बनेगा जो फासिक नहीं होगा। तो हम आपको नहीं देखेंगे, आपके नाना के कानून का एहतराम करते हुए आपके मुसल्ले इमामत पे नहीं जाने देंगे। वहां एक अंसारी का बेटा जाएगा, सैयद का बेटा नहीं जाएगा अगर वह इमामत का अहल नहीं हो। पेशानी चूमना और है, इमामत में आगे बढ़ाना और है। कानून अलग है, इज्जत अलग है, एहतराम अलग है। बाप चाहे शराबी हो फिर भी उसका एहतराम होगा, माँ चाहे डाइन जोगिन हो फिर भी उसका एहतराम होगा। डाइन जोगिन तो छोड़िए, माँ काफिरा क्यों ना हो फिर भी उसका एहतराम जरूरी है। अगर बाप काफिर क्यों ना हो फिर भी बाप का एहतराम जरूरी है। काफिर है का एहतराम जब जरूरी है, तो अगर वो बेनमाजी है, शराबी है, पापी है, ये तो मुसलमान होने के बाद अगर ऐसा है तो गुनहगार है, मुजरिम है, मगर उसका एहतराम जरूरी है। ऐसा नहीं कि बाप शराब पीता है तो मारने लगे, बाप शराब पीता है तो उसको दो चार जूता मारें। नहीं नहीं, जब बाप काफिर हो तो उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो अब वो शराबी है, काफिर नहीं है, वो हराम काम करता है, तो फिर उसका एहतराम हर हाल में होगा। इसलिए एहतराम अलग है, इमामत अलग है, एहतराम अलग है, क़यादत अलग है, रहनुमाई अलग है। यही तो हमारा तुर्रे इम्तियाज है। उसके यहाँ कोई भी हो मगर मेहनत उसका वही बनेगा जो ब्राह्मण है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ क्या है, इस्लाम हैज कम, देयर इज नो एनी सुपेरियरिटी फॉर एन अरब ओवर ए नॉन अरब, फॉर ए ब्लैक मैन ओवर ए वाइट मैन। यानी अब इस्लाम आ गया है, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, वही अल्लाह के नजदीक काबिल एहतराम होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। अल्लाह के नजदीक वही इज्जत वाला है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। अब ना चेहरा देखकर, ना माल देखकर, ना बिल्डिंग देखकर, ना गाड़ी देखकर सम्मान होगा। अब सम्मान सिर्फ कैरेक्टर और ईमान देख के किया जाएगा। अगर वही बात समाज में जारी रही तो हर आदमी कैरेक्टर पर जोर देगा, कैरेक्टर के जरिए सम्मान पाएगा। लेकिन चूंकि अभी हालात बदल गए, अब फिर दोबारा वही इग्नोरेंस, एज ऑफ इग्नोरेंस, दौरे जाहिलियत वाली बात आ गई कि दौलत वाला सम्मान दिया जा रहा है, दौलत वाला पूछा जा रहा है, दौलत वाले के लिए कुर्सी छोड़ी जा रही है, दौलत वाले को तरजीह दी जा रही है। शादी ब्याह में नेक परहेजगार लड़का हो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन माल है, चाहे वो उसका अंदर चाहे पूरा
फूला हुआ है, चाहे वो साहब का भांडा फूटा हुआ है, बेशुमार क्राइम से उसका दामन दागदार है, कोई मतलब नहीं, माल है, सारा ऐब छुपा हुआ है, चलेगा। आज शराबी है, कल ठीक हो जाएगा। चाहे कल शादी के बाद उसकी बेटी की पिटाई करे, उसको गाली दे, अपनी बीवी के शौहर, बीवी के बाप को गाली दे, भाई को गाली दे, खानदान को गाली दे, बीवी को मारे, मगर शादी में माल देखा जाता है, किरदार नहीं देखा जाता। हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि निकाह में माल मत देखना, निकाह में हुस्न सिर्फ मत देखना, निकाह में सिर्फ खानदान मत देखना, निकाह में कैरेक्टर देखना, निकाह में किरदार देखना। वाला अमतुन सौदा ज़ातुद्दीन अफजल, हुजूर ने कहा काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। फिर तज़व्वजू हुन्ना बेहुस्ने हुन्ना, बेहुस्ने हिन्ना, मुस्तफ़ा ने कहा था कि ला तज़व्वजू हुन्ना, औरतों से निकाह मत करना, ले हुस्ने हिन्ना, उसके हुस्न की वजह से निकाह मत करना, उसके पैसे की वजह से निकाह मत करना। अगर पैसा देख के निकाह करेगा तो अल्लाह तुझे कंगाल बना देगा। अगर तुमने खूबसूरती देख के शादी किया तो मुमकिन है कि तेरी बीवी का हुस्न तुझे मकरूह और नाज़ेबा मनाजिर देखने पर मजबूर कर दे। ऐसा अक्सर व बेशतर देखा जाता है। काली कलोटी औरत के पास कोई मर्द, कोई दूसरा आदमी खास डालने नहीं जाता है, लेकिन जिसकी बीवी, दोस्त की बीवी हसीन हो कि साहब उसकी अपनी कजिन खूबसूरत हो तो सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। सब चाहता है कि किस तरह का शौहर मरे कि मैं इससे शादी कर लूं, कैसे इसको मार दूं, मैं इससे शादी कर लूं, कैसे इसको भगा के शादी कर लूं, कैसे साहब अगर शौहर खूबसूरत नहीं है, उसका देवर खूबसूरत है, तो औरतें अपने शौहर को नकार के देवर के साथ भाग जा रही है। यहां तक जलील औरतें, अपनी बहन की शादी हुई है और बहनों ही अगर साली की तरफ मुतवज्जे हो गया तो फिर ये साली अपनी बहन की जिंदगी में आग लगाकर अपने बहनोई के साथ भाग जा रही है। ये आए दिन ये तमाशा समाज में हो रहा है। इसके बावजूद हमारा जोकर बेटा वह अखलाक नहीं देखता है, ईमान नहीं देखता है, वह शादी में ये नहीं पूछता है कि लड़की से पूछना उसे दरूद रज़विया याद है कि नहीं, दरूद ताज याद है कि नहीं, सूरह यासीन याद है कि नहीं, नमाज के फराइज़ व वाजिबात याद है कि नहीं, नहीं डीएलएड करी है कि नहीं करी है, एलएलबी करी है कि नहीं करी है, मैट्रिक इंटरमीडिएट पास है कि नहीं है, इसको स्कूल की टीचर की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ताकि हम कोढ़ी बनकर बैठे रहे। और मेरी बेटी रोजाना 5 घंटे स्कूल में मारे मारे फिर के महीने में कमा के हमको ला के मेरी बीवी खिलाए। आजकल हर कोढ़ी मर्द की यही तमन्ना हो गई है, यानी हर बेरोजगार, हर कोढ़ी, हर सालिम, हर काहिल, हर सुस्त की यही ख्वाहिश है। और उसके माँ बाप, चोर माँ बाप की यही ख्वाहिश है कि औरत पर्दे में रहे ना रहे, नमाजी रहे ना रहे, कमाने वाली हो, ताकि दुधारी गाय की तरह वह दूध देती रहे, हर महीने 50,000 1 लाख महीना कमा के वह लाती रहे। वो चाहे सारी जिंदगी मरे स्कूल में, मगर वो हर महीने पैसा कमा के लाके देती रहे। नजर इस पे आ गई है। जब तुम्हारी नजर इतनी कमजोर हो गई तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई स्कूल का टीचर मिल गया, वह उसी के साथ चली गई और तुमको छोड़ के भाग गई। मुस्तफा ने इसीलिए कहा था ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना। और आज जब खूबसूरत बीवी देवर के साथ भाग गई, खूबसूरत बीवी स्कूल के टीचर के साथ भाग गई, खूबसूरत बीवी अपने चचेरे ममेरे फुफेरे भाई के साथ भाग गई, अब ये कहता है, पहले बोला था कौन शरीयत पर चलता है, कौन हदीस पर चलता है, कौन कुरान पर चलता है, कौन मौलाना किस्सा कहानी बोलिए तब तकरीर सुनी जाएगी। फला मौलाना एक कहानी में नमक मिर्च लगाता है, 1 घंटा पूरा किया भाग गया। फला मौलाना आया, एक कहानी बगैर सर पैर की स्टार्ट किया, 1 घंटा तक नमक मिर्च लगा के तकरीर खत्म करके भाग गया। और आप हदीस सुना रहे हैं, कौन सुनेगा? आप कुरान सुना रहे हैं, कौन सुनेगा? आप कानून सुना रहे हैं, कौन सुनेगा? कौन कानून पे चलना चाहता है? कौन ये बोलता था पहले, कौन कानून पे चलेगा? हदीस सुना रहे, कुरान सुना रहे, कुरान सुना रहे, कौन अमल करता आजकल इस दुनिया में? नहीं चलेगा। इस दुनिया में डायलॉग चलेगा, इस दुनिया में कहानी चलेगी, इस दुनिया में नॉवेल चलेगा, इस दुनिया में ड्रामा चलेगा, इस दुनिया में रोलाना चलेगा ताकि लोग रोने के लिए आए, इस दुनिया में कॉमेडी चलेगी ताकि लोग हंसने के लिए आए। कानून पे कौन अमल करता है? पहले ये बोलता था कानून पे कौन अमल करता है, लेकिन जब बीवी दगा दे के भाग गई और ये चौराहे पे जोकर खड़ा रहा, तमाशा देखता रहा, उसके बाद आके बोलता है नहीं, मुस्तफा ने जो कहा है वही सही है।
हुजूर ने जो बोला वही सच है। तबाही का तमाशा देखने के बाद दुनिया को इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा कि हुजूर ने जो कहा है वो 100% सही है, उससे हट के जीने में सुकून न मिला है न मिलेगा। सारा सुकून अल्लाह ने मुस्तफा की गुलामी में रख दिया। पहले ताकत के नशे में बंदा नहीं समझता है, पहले ताकत के नशे में रहता है, पहले कारोबार के घमंड में रहता है, पहले नौकरी के घमंड में रहता है, ताकत के घमंड में रहता है। जैसे आजकल सब समाज के सारे माल दौलत माल दौलत माल दौलत, इसी में सब लगा हुआ, घर सजा रहा है, सीना चाहे गंदा क्यों ना हो जाए। यहाँ हसद है, यहाँ जलन है, यहाँ कुदूरत है, सब चलेगा, मगर मकान खूबसूरत होना चाहिए। मकान खूबसूरत है, तुम खूबसूरत पे कब बनेगा? तेरा दिल खूबसूरत कब बनेगा? गाड़ी खूबसूरत है, तुम खूबसूरत कब बनेगा? घड़ी खूबसूरत है, गराडो घड़ी 2 लाख रुपए की, ठीक है, घड़ी राडो है, तुम राडो कब बनेगा? मोबाइल 2 लाख का है, मोबाइल अच्छा है, ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल है, मगर तुम ब्रांडेड कब बनेगा? तुम अच्छा कब बनेगा? जूता सॉक्स असल ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड स्पेक्टेकल्स, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड सामान, कजारिया का मार्बल लगेगा, टाइल से लगेगा, ब्रांडेड। एक जगह मस्जिद में गया था, वहां बोला हजरत मेरी मस्जिद में जितना भी टाइल्स लगा है सब इधर उधर सोनी फोनी नहीं है, सब कजारिया का ब्रांडेड माल, मेरी मस्जिद हमारे यहाँ सब ब्रांडेड। और यहाँ तक बोला कि आपको मैंने बुलाया है, असद इकबाल को बुलाया है, हमारे यहाँ सब काम ब्रांडेड होता है। ब्रांडेड मतलब मौलाना ब्रांडेड, शायर ब्रांडेड, और साहब मस्जिद का मार्बल ब्रांडेड, सब सब ब्रांडेड, सब ब्रांडेड काम करते हैं। इसी तरह ब्रांड 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 सबका ब्रांडेड, दिमाग खराब हो गया सबका, सब साफ माल। मैं कहता हूँ हाँ हाँ जूता तेरा अच्छा है, तुम अच्छा कब बनेगा? घड़ी तेरी अच्छी है, तुम अच्छा कब बनेगा? तुम्हारा कपड़ा साहब ब्रांडेड है, दिग्जाम का है, सियाराम का है, रेड एंड चीफ का जूता है, रेड एंड टेलर का कपड़ा है, लेकिन तू खूबसूरत कब बनेगा? कपड़े अच्छे हैं मगर तू अच्छा कब बनेगा? तू अच्छा उस वक्त बनेगा जब तेरे अंदर आदमियत आ जाएगी, तेरा अखलाक बुलंद हो जाएगा, तेरे अंदर सिंपैथी आ जाएगी, तेरे अंदर जेंटिलिटी आ जाएगी, दूसरों को सम्मान देने वाला तू बन जाए। यहाँ हसद नहीं, यहाँ प्यार हो, इंसानियत हो, आदमियत हो, एक दूसरे की कद्र हो। अगर आदमियत आ गई तेरे अंदर, तू फटा हुआ कपड़ा पहन, तेरी जियारत को आसमान से फरिश्ता नाजिल होगा। आदमी की क्वालिटी खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। आदमी की तारीफ यही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाए, अपने से दूसरों को दगा नहीं दे, अपने से दूसरों को धोखा नहीं दे। सब घमंड में चूर हो गया है। घमंड में चूर है, मकान और गाड़ी शो कर रहा है। घमंड है गरीबों को हकीर समझना, माँ बाप को जलील समझना, अपने गरीब रिश्तेदारों को आदमी नहीं समझना, और सब तन्हाई में बैठा। नगरिया आकिल है, 3000 की आबादी है, ये तो सामने मेरा गांव है मगर पूरा हिंदुस्तान मेरी निगाह के सामने है। अब साहब क्या है कि गांव है, सब मालदार अपने घर में बैठे हैं, गरीब उसके यहाँ आएगा, सलाम करेगा, हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। गरीब भी बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा है, रहो तुम अपनी आग में, हमारे पास पैसा नहीं, तुम हमको खाने नहीं देता है, हम मजदूरी करते हैं, हम अपने से खाते पीते नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ। अब ये वेट में है कि गरीब आएगा, गरीब बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, मेहनत हमने की है, हमने कमाया, तुझको सलाम करेंगे न तेरे घर पे जाएंगे, हम अपने घर में आराम से रहेंगे। तो गरीबों की मेजॉरिटी है, गरीब के घर में सब लोग आ गए, साहब ईद मना रहे हैं, सेवई खा रहे हैं, आप साहब मस्तियां करें। मालदार अकेला वो अपना सोफा पे बैठा हुआ है, कोई पूछने उसको नहीं जा रहा, न सलाम है न कलाम है, कुछ नहीं, वो घमंड में चूर चूर बैठा हुआ है। तो दिल जीतने के लिए घमंड नहीं करना पड़ता है, दिल जीतने के लिए प्यार देना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है, तब दिल जीता जाता है। दोस्तों की भीड़ में वो रहेगा जो खुद भूखा रह के दोस्तों को खिलाएगा, दोस्तों की भीड़ में वो रहेगा जो अपनी जरूरत पे अपने दोस्तों की जरूरत को प्रायोरिटी देगा, तरजीह देगा। उसी के पास आदमी रहते हैं। लोहे में कहीं जोंक बैठता है क्या? जो बदअखलाक हो, जो बदअखलाक हो, जो निचोड़ने वाला हो, जो गरीबों को लड़ा करके पुलिस की मुखबिरी करके टाका वसूलने वाला हो, वो क्या नेता बनेगा, वो क्या
इज्जत करेगा। नेता वो बनेगा जो अपने पावर का इस्तेमाल करके गरीबों का भला कर रहा हो, जो दूसरों को पुलिस वालों की ज्यादती से बचाता हो, जो दूसरों समाज का काम आता हो। यहाँ तो दो आदमी को लड़ाया, दोनों की मुखबिरी थाने में, क्या थाने वाले को दलाली इससे कलेक्शन करके पहुंचाया, ये भी थोड़ा खाया थोड़ा दारोगा को दिया। ये दलाल से समाज भरा हुआ है, सुकून खत्म है, घमंड ज्यादा है, गुरूर ज्यादा है। तो अब उसका एक इलाज हुजूर ने बताया है, जरा इस हदीस पाक को भी सुन लो। हुजूर क्या फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। मुस्तफ ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। सरकार फरमाते हैं कि यू विल नॉट एंटर पैराडाइज, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। मोमिन ही जन्नत जाएगा, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। ऐसा नहीं कि हम अपने मकान में आराम से बैठे रहे, हम मोमिन बन के जन्नत चले जाएंगे, नहीं होगा। मोमिन बनने के लिए एक दूसरे मोमिन भाई को प्यार देना होगा, इज्जत देनी होगी। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। मुस्तफा कहते हैं नहीं बनोगे मोमिन जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। इसलिए जुमा के दिन एक बड़ी जमात में नमाज पढ़ना है, ताकि मुसलमान ला महला हफ्ते में एक दिन बड़ी जमात के साथ मुसलमान के बाजू बाजू में खड़े रहे, बैठे रहे, चेहरा उनका देखे। चेहरा देखने से मोहब्बत होती है, मुलाकात करने से मोहब्बत होती है, मुसाफा करने से मोहब्बत पैदा होती है। और हर दिन पांचों नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़े। औरतें घर में पढ़े, मस्जिद ना आए, वह तन्हा रहे। औरतें ज्यादा दोस्त न बनाए, वह तन्हा रहे। वह अपने बाल बच्चों को जन्नती बनाए, वह अपने शौहर के दिल को खुश करे, वह अपने घर को जन्नत बनाए। वह घर को जन्नत बनाने के लिए है ना कि बाजार को जीनत बख्शने के लिए पैदा हुई है। अगर वह बाजार चली गई और सर से दुपट्टा हटा रहा तो बाजार में 50 मर्द खड़े हैं। अगर सबकी नजर उस पर पड़ गई और सबकी नजर में वह भाग गई, चूंकि आंख ही पहले बहकती है। ये बता दें, ये 500 जो चाहेगा कि इसको हम अपना लें, इससे हम शादी कर लें, तो क्या हाल होगा उस औरत का। 50 आदमी उसके दावेदार हैं। अगर यह औरत नहीं मिली तो मैं इसको जान मार दूंगा, अगर यह हमको नहीं मिली तो मैं इसके बाप को कत्ल कर दूंगा, अगर यह औरत नहीं मिली तो मैं इसके भाई को काट दूंगा। चूंकि हमारे पास 1000 वर्कर हैं, 1000 गोंडा है, हम बाहुबली हैं, मेरे पास 1000 गोंडे हैं। उनके भाई को उठा लाओ, तुम अपनी बहन से शादी करवाओ, वरना मार देंगे, काट देंगे। अब बेचारा मारे डर के सब जिंदगी खतरे में है। अब चलो, यही कोई दूसरा गोंडा भी बोलेगा, अगर तुमने उससे अपनी बहन की शादी करवाया तो तेरे घर से मैं डोली उठवा दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। ये बता दे कि मर्द समाज बाजार में 50 है और तू बेनकाब होके गई, और वो 50 चाहेंगे कि हम इससे फायदा हासिल करें। इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि सर पे मोटी चादर डाल ले, न चेहरा दिखेगा, न ये 2 4 10 बंदर तुम्हारे चेहरे को निचोड़ना चाहेगा। अगर भूतनी भी रही तो भी तेरी बदसूरती छुपी रहेगी, और अगर तू हसीना रही तो भी ये नकाब, ये चादर तेरे हुस्न पर पहरा बिठा देगी। ये चादर तेरे हुस्न के लिए पहरेदार है, और ये चादर तेरी बदसूरती, तेरी बेइज्जती का बेहतरीन सद्देबाप करने वाला एक दरवाजा, एक दीवार है। पता ही ना चले कि भूतनी है कि चुड़ैल है, या कोई हसीना आसमान से जमीन पे उतर आई है। तो चादर डालने में हिकमत यही है कि तेरा ऐब भी छुपा रहे और तेरा हुस्न भी छुपा रहे, ताकि तुझको कोई दरिंदा नोच नहीं ले। तो आज अगर लोग कहते हैं पढ़िए लिखिए, पढ़ने लिखने के बाद अगर इज्जत बची रहेगी, तो कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर की इज्जत का लूटने वाला, वो कोई अगलिया नाकिल का जाहिल था, कोई हल जोतने वाला था, कोई ठेला चलाने वाला था, नहीं। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, एक मेडिकल कॉलेज का गुरगा पढ़ा लिखा मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होना कितनी बड़ी बात है। और एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो एमडी कर रही है, वह ट्रेनी डॉक्टर की आबरू को लूट लेना हॉस्पिटल के अंदर में, ये बताता है कि सिर्फ बच्चे को जो डॉक्टर बनाएगा, जो इंजीनियर बनाएगा, जो दारोगा बनाएगा, जो पुलिस वाला बनाएगा। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में एक पुलिस वाला, एक खूबसूरत पुलिस में काम करने वाली लड़की के साथ, वो 2 4 बच्चे का बाप उसको लेकर के छुट्टी मारा, दोनों एप्लीकेशन दिया और दोनों होटल चले गए। होटल में 5 दिन से दोनों पड़े हुए थे, और घर से उसकी बीवी फोन कर रही है पुलिस वाले
वाले की कांस्टेबल की बीवी फोन कर रही है कि हमारे हस्बैंड कहाँ है। अब जब पुलिस वालों को पता चला हस्बैंड को घर की छुट्टी पे गया है और घर भी नहीं पहुंचा है, वहां से बीवी फोन कर रही है। अब पुलिस वाले हरकत में आ गए। अब फोन का लोकेशन मालूम करो, फोन उसका है कहां। अब वह खूबसूरत पुलिस वाली उसका लोकेशन तो दोनों का मालूम, क्या पता चला उस होटल के दरवाजे तक पहुंच गया, लोकेशन यहां का मिल रहा है। जब तलाश ली गई, देखा कि होटल के एक बंद कमरे में या दोनों पढ़े लिखे कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल हैं, अब वो पढ़ी लिखी खातून वह जॉब में जॉब कर रही है पुलिस में, ये दोनों वहां रंगरलियां मना रहे हैं। 4 बच्चे का बाप रंगरलियां मना रहा। खाली पढ़िए लिखिए नौकरी कीजिए। इस्लाम ने सिर्फ पढ़ाई की वकालत नहीं की है। ये सारे उलमा जानते हैं कि इस्लाम से ज्यादा इस एजुकेशन पे कोई जोर नहीं दिया है। नॉलेज इज पावर इस्लाम ने कहा है, नॉलेज इज लाइट इस्लाम ने कहा है, नॉलेज इज कंपनी इस्लाम ने कहा है, नॉलेज इज आर्म्स इस्लाम ने कहा है, नॉलेज इज ब्यूटी इस्लाम ने कहा है। ऑब्टेन नॉलेज वेदर यू फाइंड इट इन चाइना, इल्म हासिल करो चाहे चाइना जाना पड़े, ये इस्लाम ने कहा है। ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, ये इस्लाम ने कहा है। लेकिन जहां इस्लाम ने इल्म की वकालत की है, वहीं इस्लाम ने उस इल्म को वो इल्म नहीं जो इल्म जानवर बना दे, वो इल्म नहीं। हुजूर ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह इल्म नाफे का सवाल करता हूं, वह इल्म जो नफा दे, वह इल्म जो राइट और रॉन्ग का फर्क बता दे, वह इल्म जो जेंटिल बना दे, वह इल्म जो हलाल और हराम की तमीज सिखा दे, वह इल्म जो जायज और नाजायज का फर्क बता दे। और हुजूर ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म हमें नफा न दे, जो इल्म हमें आदमी न बनाए, जो इल्म हमें नूर न दे। पता चला सिर्फ नॉलेज की बात करने वाला वो रेपिस्ट पैदा करेगा, सिर्फ इल्म की बात करने वाला वो हरामखोर जन्म देने की वकालत कर रहा है। सिर्फ पढ़िए लिखे कमाइए खाइए, वह चोरों की जमात पैदा होगी, डॉक्टर की सूरत में लुटेरों की जमात पैदा होगी, इंजीनियर की सूरत में हरामखोरों की जमात पैदा होगी, टीचर की सूरत में हरामखोरों की जमात पैदा होगी। इस्लाम ने उस इल्म की वकालत की है। कौन सा इल्म? वह इल्म जो आदमी को हराम से बचाए, वह इल्म जो आदमी को गलत काम से बचाए, वह इल्म जो आदमी के सीने को नूरानी बना दे। अब जब दुनिया में तबाही मची, पढ़े लिखे लोगों ने घोटाला किया, पढ़े लिखे लोगों ने हॉस्पिटल को रेप का अड्डा बना दिया, अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सिर्फ एजुकेशन नहीं, बल्कि कहते हैं कि अब वो एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन? वह मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा दीजिए, अखलाकी तालीम दीजिए, मॉरल एजुकेशन दीजिए। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक के प्रधानमंत्री कहते हैं मॉरल एजुकेशन, यानी मॉरल आदमी को अखलाक सिखाए, नैतिक शिक्षा दे। तो जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखकर उस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, यही रास्ता तो मुस्तफा ने 1400 साल पहले दिखलाया है। सिर्फ इल्म नहीं, इल्म नाफे की दुआ मुस्तफा ने की है। जो इल्म नूर बन के गुनाहों से बचाए, वह इल्म समाज के लिए नूर है, घर के लिए नूर है। और जो इल्म सिर्फ 2 टका कमाने का रास्ता दिखाए, वह इल्म हासिल करने वाला चोर है और डकैत है, रेपिस्ट है। इसलिए आज पता चला सिर्फ इल्म नहीं, इल्म नाफे समाज में हो तो समाज में चोरों की तादाद घटेगी, नेक लोगों की तादाद में इजाफा होता चला।